नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं मौसम बेईमान वायरस से सावधान। दरअसल मौसम अक्टूबर के महीने में भी आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है देश में जगह जगह। ये है मौसम की बेईमानी। वैसे भी जब मौसम बदलता है, ट्रांजिट करता है, हम बरसात से निकलकर सर्दी के मौसम में प्रवेश करने वाले हैं, तो इस चेंज ओवर में, इस ट्रांजिशन में बीमारियां जो है ज़्यादा जकड़ती हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो ये वक्त है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो आने वाली प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी मोटी बीमारी भी आपको होती है तो प्रॉब्लम होती है, और अगर वो बढ़ जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। समझाने लायक बहुत चीज़ है नहीं, प्रॉब्लम जो है वो सबके सामने है। हम सोल्यूशन की बात ज़्यादा करेंगे और आज हमारे साथ हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक हमसे जुड़ेंगे। हीलिंग टच आई केयर अस्पताल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीयूष कपूर भी हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि आंखों की भी बहुत शिकायतें इस बार सुनने को मिल रही है। कंजक्टिवाइटिस बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटी साहब हमारे साथ हैं। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की भाटी साहब के साथ। भाटी साहब, आपका तो चूँकि पैथ लैब से भी आपका कनेक्शन है, तो इसलिए ये बताइए कि किस तरीके की टेस्ट हो रही है। क्या आपको लग रहा है, क्या वाकई इस वक्त बीमारियां बढ़ गई हैं, ये जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, और किस तरह की बीमारियां खोजी जा रहे हैं या किन के टेस्ट हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा मनोज जी भी आपने बताया कि जैसे जो ये ट्रांजिशन वाला पीरियड होता है ना, कि जैसे हम समर से फिर हम मानसून की तरफ गए, एंड मानसून के बाद हम पोस्ट मानसून गए, और अभी पोस्ट मानसून के बाद हम विंटर्स की तरफ एंटर कर रहे हैं। पर अभी बीच में हमने देखा कि जैसे कुछ दिनों में बारिश भी हुई है। तो फिलहाल हमने देखा था कि जब मानसून के बाद में हमारे पास कुछ डेंगू के केसेस इंक्रीज हुए थे, कुछ स्पाइक आया था। पर अभी फिर से जिस तरह से ये कुछ दिनों से जो ये बारिश हुई थी, इसके बाद फिर से हमारे पास जो वायरल वेक्टर डिजीज है, जो मॉस्किटो बाइट से होती है, मच्छर के काटने से, वो एकदम से फिर से उनमें स्पाइक आया है, जिनके अंदर डेंगू के केसेस थोड़े ज्यादा देखने को मिले हैं। इसके अलावा कुछ चिकनगुनिया के केसेस भी देखने को मिले हैं और मलेरिया के केसेस भी देखने को मिले हैं। और जैसे जैसे हम विंटर्स के अंदर अभी एंटर करते हैं, तो विंटर्स में हमारे पास जिस तरह से हम देखते हैं कि ज्यादातर आपकी जो स्ट्रोक वाले केसेस है, कहीं ना कहीं वो बढ़ जाते हैं। कि जैसे हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर में जब बढ़ोतरी होती है, स्ट्रोक के केसेस थोड़े देखने को मिलते हैं। और अभी पोस्ट कोविड जैसे हम देख भी रहे थे, और अभी जैसे मौसम में भी बदलाव आया है, तो जो हमारे कार्डियक डायग्नोस्टिक वाले टेस्ट हैं, जो हार्ट के टेस्ट हैं, उनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इलनेस वाले, जैसे आपने वायरस की बात की, तो जो ये मौसम है, ये सबसे बेहतर मौसम माना जाता है वायरस के पनपने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ह्यूमिडिटी एक कारण जिसका रहता है, तो इसमें ये वायरस सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है। तो अभी हमारे पास रेस्पिरेटरी इलनेस की केसेस भी आते हैं, जिसके अंदर हमारे जो चेस्ट से रिलेटेड कैंस है, उनके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। बोन एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम अभी जो है, इस तरह के सीजन में जिस तरह से हम सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ जाते हैं। एलर्जीज के केसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कोमोर्बिड वाले लोग हैं, खास तौर पर जिनको अन्य बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, इनके फॉलोअप ये इनके टेस्ट में, और किडनी डिजीज जैसे किडनी स्टोन, क्योंकि जैसे मौसम में बदलाव होता है, हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है, हाइड्रेशन कम होता है, तो स्टोन के केसेस भी हम जब देखते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर मलिक, ये बताइए कि ये जो इस तरीके की बीमारियां होती, जब मौसम बदलता है, एक से दूसरे मौसम में जब हम प्रवेश करते हैं, क्या हम इनसे बच सकते हैं या हमें इन बीमारियों का शिकार होना ही होना है घुमा फिरा के? जिसकी किस्मत में होगा वो बीमार पड़ जाएगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बदलते मौसम के साथ में तरह तरह की बीमारियां आती हैं। खासकर एज पीडियाट्रिशियन बता दूं तो बच्चों के लिए कुछ बीमारियों का अलग से जखीरा भी आता है, जिसे हम एक्जेंथेमेटस इलनेसेस कहते हैं, जिसमें मीजल्स है, मम्प्स है, रुबेला है, चिकन पॉक्स है, ये सब चीज़ें भी जो हैं आती हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इनकी डेफिनेटली रोकथाम भी की जा सकती है। अब जैसे अगर हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की बात करें तो हम लोगों को ये प्रिकॉशंस लेनी बड़ी ज़रूरी है कि जहाँ पर भी थोड़ी पॉल्यूटेड जगह, वहाँ पर थोड़ा कम जाएं, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर को ना होने दें। जो एस्थमेटिक्स हैं वो अपने इन्हेलर का जो है वो रेगुलर इस्तेमाल
जो खासकर इस मौसम में जो है एस्थमेटिक्स को, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स को, साइनोसाइटिस के पेशेंट्स को, एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स को थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर आने वाला 1 महीना जो है इनके लिए थोड़ा सा ख़राब होने वाला है, तो उसकी प्रिकॉशन ले सकते हैं। स्किन के पेशेंट्स को जो है परेशानियां आ सकती हैं बदलते मौसम में, वो अपना थोड़ा खास ध्यान रखें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो अपने आप को प्रॉपरली वैक्सीनेटेड रखें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि आजकल वैक्सीनेशन से जिनकी की रोकथाम हो सकती है। तो अगर प्रिवेंशन की बात करते हैं तो जनरल हाइजीनिक प्रिवेंशन लेने की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, और डेफिनेटली अपने खान पान में भी पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम इन सब चीज़ों की तैयारी करके रखते हैं तो शायद बदलते मौसम का प्रकोप जो है वो हमारी सेहत के ऊपर या तो बहुत कम पड़ेगा या बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली ये सारी जो इलनेसेस हैं दे आर बेसिकली प्रिवेंटेबल, और इनकी प्रिवेंशन के लिए हमारे को खास ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। जी, तो प्रिवेंशन हो सकती है बीमारियों को, और इसीलिए इसी मकसद से हमने ये कार्यक्रम आज रखा है, और हम बार बार इस तरह की बात करते हैं ताकि अगर आप पहले से जागरूक होते हैं तो आप उससे बच सकते हैं। बहरहाल अगर लोग शिकार हो जाते हैं तो क्या करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर कपूर हमारे साथ हैं। डॉक्टर कपूर, ये बताइए, इस वक्त मुंबई में खास करके हम लोग देख रहे हैं कि कंजक्टिवाइटिस की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मतलब मैं उसको अपनी तरफ से कंजक्टिवाइटिस क्यों बोलूं, आंखों में सूजन, लालिमा, जलन, इस तरह की शिकायतें बढ़ जा रही हैं। अब इसको क्या इसका मौसम आता है, आया हुआ है, हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कैसे हम बच सकते हैं? अमूमन जब भी बारिश का मौसम आता है ये कंजंक्टिवाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसे ही आजकल देखा जा रहा है कि जैसे बारिश हुई है तो एकदम कंजंक्टिवाइटिस के केसेस काफी आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है पर्सनल हाइजीन का ठीक होना, इंसान को ये रियलाइज करना कि ये बीमारी जो है ये एक दूसरे से फैलती है, ये कंटेजियस है। तो इसके लिए उसको ये समझना बहुत जरूरी है कि वो लापरवाही ना करे, पब्लिक प्लेसेस में वो थोड़ा और लोगों से दूरी बनाकर रखे। और जैसे कि लोगों में ये एक धारणा है कि ये शायद देखने से फैलती है, ये गलत धारणा है, ये देखने से नहीं फैलती, केवल काला चश्मा लगाने से उसका प्रिवेंशन या उसके स्प्रेड में रोकथाम नहीं हो सकती। इसके लिए बहुत जरूरी है हाइजीन में कि एक तो टच ना करें एक दूसरे को, पब्लिक प्लेसेस में अगर वो बैठे हैं, जैसे उन्होंने अपनी आंख को छुआ और वो किसी पब्लिक प्लेस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो कहीं पे भी अगर वो छूते हैं और दूसरा इंसान उसी पॉइंट पे छुए और अपनी आंख को टच करे तो वो इस तरीके से फैलता है। जी, इंसान को ये बहुत जरूरी है ये करना कि अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करें, बार बार कभी भी पब्लिक प्लेस में एंटर करें या बाहर निकले तो सैनिटाइजेशन अपने पास रखे सैनिटाइजर और उसको इमीडिएट यूज करें, और फ्रीक्वेंटली अपनी आंखों को धोते रहें। फ्रीक्वेंट वॉशिंग बहुत जरूरी है। एंड डू नॉट टच योर आई। अगर आपको आंखों में कोई जलन का एहसास हो रहा है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ खुजली हो रही है, फिर भी आप चाहते हुए भी कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, टच ना करें। किसी कॉटन का या किसी रुमाल का, साफ कपड़े का इस्तेमाल करके ही आंख को छुए, तो इससे आप कंजंक्टिवाइटिस को फैलने से रोक सकते हैं। जी। और जो पेशेंट है डॉक्टर साहब, जिसको हो गया है, वो कैसे देखभाल करेगा? लोग कंफ्यूज होते रहते, करना क्या है इसको, और डॉक्टर के पास भी तुरंत लोग जाते नहीं हैं, तो मतलब करें क्या, उसमें उपाय क्या है? देखिए मोस्टली कंजंक्टिवाइटिस जो है ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। ये अपने आप ही कुछ वक्त के साथ, जैसे एक वायरल फीवर आता है, ये अपने आप से ही थोड़ी देर में चली जाती है। बट इसमें हाइजीन का बहुत जरूरी एक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आपकी आंखें अक्सर आप देखेंगे कि सुबह चिपकी हुई मिलेंगी, तो उसके लिए गुनगुने पानी में रुई डिबोकर अच्छे से आंखों को साफ करें, और कोई भी एक रूटीन एंटीबायोटिक जो आपको ओवर द काउंटर मिल जाती है उसका इस्तेमाल करें, और उसको कम से कम दिन में 5-6 बार यूज करें। आइसोलेशन घर में बनाए रखें, बच्चों से थोड़ी दूरी रखें। किसी भी बच्चे को जैसे बिना सैनिटाइज करे अपने हाथों को छुए ना, या औरों को भी थोड़ा गैप मेंटेन करके करें। अपने टॉयलेटरीज जैसे टॉवल है,
और इन सब चीजों को अलग रखें, लोगों से मिक्स ना करें, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो एक दूसरे में फैलेगी नहीं। जी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंसान को ये रियलाइज करना कि उसको कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है, और इस मौसम में जैसे समीर जी कह रहे थे, एलर्जीज भी बहुत कॉमन होती हैं। ओके। तो एलर्जी में भी आपको लालिमा मिलेगी, आंखों में अनईजीनेस मिलेगी, लेकिन कंजंक्टिवाइटिस का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है, या उसको जो डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि उसमें डिस्चार्ज आता है, आंखें चिपकेंगी, पीला रंग का उसमें से जैसे पस जैसा डिस्चार्ज निकलेगा, और आपकी पलकों पे मैटिंग होगी, जैसे लैशेस चिपक जाएंगी आपकी। जी। एलर्जी में ऐसा कुछ नहीं होगा, एलर्जी में सिर्फ लालिमा मिलेगी और आंख को खुजलने का दिल करेगा। जी जी। डॉक्टर मलिक, एक सवाल अभी देखिए सबके मन में चल रहा है कि ये जो बेमौसम की बरसात हो रही है, क्या ये चिंता की बात है? इसमें कुछ लोग भीग भी जाते हैं क्योंकि अब उतना प्रिवेंशन लेके लोग चलते नहीं हैं, तो इस पे आपके सजेशंस क्या हैं? देखिए, जो ये जब भी बरसात आती है तो बरसात अपने साथ एक और बीमारियों का ग्रुप है जो कि लेके आती है, जिसको हम वाटरबॉर्न इलनेसेस कहते हैं। तो जब भी बरसात आती है तो पानी की कंटेमिनेशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसमें हमें प्रिकॉशन लेनी बड़ी ज़रूरी है। वाटरबॉर्न इलनेसेस की अगर बात करें तो डायरिया है, डायसेंट्रीज हैं, वर्म इन्फेस्टेशंस हैं, या हेपेटाइटिस है, जो वाटरबॉर्न हेपेटाइटिस है, फूडबॉर्न हेपेटाइटिस है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बीमारियां जो हैं बरसात के साथ में अलग से आती हैं। तो इसकी हमारे को प्रिकॉशंस लेनी भी बड़ी ज़रूरी है कि हमको वाटरबॉर्न जो इलनेसेस हैं वो ना हो। एक तो मौसम बदल रहा है, ऊपर से अगर वाटरबॉर्न इलनेसेस भी आती हैं तो उसमें दिक्कत है। और बल्कि आजकल हम लोग अपने क्लिनिक में भी डॉक्टर्स जो हैं, ये वाटरबॉर्न इलनेसेस जो हैं वो काफ़ी आ रही हैं, और उसके लिए भी प्रिकॉशंस लेनी बड़ी ज़रूरी है। आप जो भी बाहर कटे हुए फल बिल्कुल मत लीजिए, खोमचों से चीज़ों को मत खरीदिए, जहाँ पर वाटर की सप्लाई प्रॉपर नहीं है वो मत लीजिए, और पानी भी जो आप ले रहे हैं प्रॉपरली बॉइल्ड हो या फिल्टर्ड हो और कीटाणु रहित पानी हो वो आप लीजिए। और गृहिणियाँ भी जब भी अपना कोई भी सामान बनाती हैं उसको या तो फ्रिज में रख दें या उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, और बिना बात के उसको बहुत बहुत टाइम तक बिना बाहर मत रखें, क्योंकि उससे कीटाणु जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि अभी सर्दी इतनी आई नहीं है, गर्मी है, और इस तरह का टेम्परेचर और खासकर ह्यूमिडिटी होती है, तो इसमें जो बैक्टीरियाज और वायरसेस और जितने भी वाटरबॉर्न इलनेसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। तो आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है जिसमें कि हम लोग प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, और मैं सोचता हूं कि नॉलेज से जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं और हम प्रिवेंशंस ले सकते हैं। तो अगर मोटे तौर पे मैं बताऊं, अगर बच्चों की खास बात करते हुए मोटे तौर पे बताऊं, तो वाटरबॉर्न इन्फेक्शंस का हमें ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और एलर्जीज़ का हमारे को प्रिकॉशंस लेनी बड़ी ज़रूरी है। स्किन आइज़ की डॉक्टर साहब ने जैसे बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है एक्जेंथेमेटस इलनेसेस, जैसा कि मैंने बताया मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये जो सारी दाने वाली बीमारियां होती हैं आजकल, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ या टोमेटो फीवर, ये भी काफ़ी बच्चों के अंदर प्रचलित हैं, ये चल रहे हैं। और ये जितनी बीमारियां हैं अगर हम इनका प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं तो जो रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं उसमें, और सबसे बड़ी एहतियात बरतनी ये बड़ी ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है, जैसे किसी को कंजंक्टिवाइटिस है, या किसी को चिकन पॉक्स हो गया बच्चे को, या किसी को मम्स हो गया, ये कम्युनिकेबल बीमारी है, उसको आप इमीडिएट छुट्टी कराइए, उसको स्कूल पे मत भेजिए, और जो भी व्यक्ति है उसको आप आइसोलेट करके रखिए ताकि वो एक सोर्स ऑफ स्प्रेड ना बन जाए कम्युनिटी में। तो ये अगर हम सारी प्रिकॉशंस लेके चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि मौसम का हम आनंद भी ले सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो डॉक्टर मलिक, ये बताइए, अभी जो एक बहुत बड़ी चिंता लोगों की बनी हुई है, क्योंकि हम खबरें देख रहे हैं, देखिए दिल्ली में, यूपी में खास एडवाइजरी जारी हुई है डेंगू को लेकर। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीन बीमारियां, खास करके डेंगू और चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा लोगों को चिंता दे देती हैं। ख़ास करके अगर थोड़ा ये बीमारी कॉम्प्लिकेट हो जाए और जो वाइटल्स हैं इंसान के, वो लैब से उसकी रिपोर्ट अगर उल्टी सीधी आने शुरू हो जाए, तो कैसे इसमें करें? अगर किसी को हो ही जाता है तो फिर क्या स्टेप्स होने चाहिए, कैसे मैनेज करें ताकि हम फंसे नहीं बड़े लफड़े में?
देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये सारी बीमारियां जो हैं ये प्रिवेंटेबल हैं। चाहे वो मलेरिया है, चाहे डेंगू है, चाहे चिकनगुनिया है, ये सब की सब बीमारियां मॉस्किटो बॉर्न होती हैं और ये सब प्रिवेंटेबल हैं। और प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों को मच्छर की बाइट अगर हमें नहीं होगी तो ये तीनों बीमारियां नहीं होगी। तो हमारे को मच्छर की बाइट से बचा के रखना बड़ा ज़रूरी है। कोशिश कीजिए, खासकर अब बरसाती मौसम में इस मच्छर के बीमारियों, और बल्कि आजकल यूपी में, दिल्ली में केसेस आ रहे हैं जिसमें डेंगू फीवर भी हो रहा है और मलेरिया भी हो रहा है। तो इसके लिए प्रिवेंशन बड़ी ज़रूरी है। और प्रिवेंशन में सीधी सी चीज़ है, 3 लेवल पे प्रिवेंशन होती है। पहली लेवल पे तो प्रिवेंशन यह है कि घर के आसपास पानी को मत इकट्ठा होने दें। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पर भी पानी एक हफ्ता इकट्ठा रह जाएगा वहाँ पर मच्छर उत्पन्न हो जाएगा। तो आप एक हैबिट बना लीजिए कि हर हफ्ते जो है, खासकर हमारी छत के ऊपर कई बार टैंक खुले पड़े होते हैं या पुराने टायर पड़े होते हैं, पुराने खिलौने होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, उनमें से मच्छर उत्पन्न होते हैं। तो पहले तो पानी को इकट्ठा ना होने दें। दूसरी चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मच्छर और अपने बीच में बैरियर बना के रखें। वो बैरियर डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। रात को मसहरी हो सकता है, दिन में फुल स्लीव्स के अगर आप कपड़े पहनते हैं वो भी एक बैरियर है। तो मच्छर के साथ में जो है आप बैरियर बना के रखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि मच्छरों के साथ में हम लोगों को डेफिनेटली मॉस्किटो रिपेलेंट्स बहुत सारे आते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि मॉस्किटो हमारे पास ना आए। ये तो मच्छर का अगर काटेगा नहीं तो हमें बीमारी नहीं होगी, तो बीमारी की प्रिवेंशन होगी। लेकिन खुदा नहीं खास्ता अगर बीमारी होती भी है तो हमें यह जागरूक रहना है कि इस वक्त डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का सीजन चल रहा है, तो कोई भी बुखार ये हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, मैं कुछ वार्निंग लक्षण बताना चाहूँगा खासकर डेंगू के। कोई भी बुखार अगर आपको चल रहा है और जिसमें कि बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जिसमें रैशेज आ रहे हैं, या जिसके अंदर आंखों में काफी लालिमा है, फीवर हाई ग्रेड हो रहा है और खासकर आस पर डेंगू फीवर की हिस्ट्री है, तो हो सकता है ये आपको भी डेंगू हो। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। समय रहते आप डॉक्टर को दिखाइए, इसमें भरी की बात नहीं है। 90% डेंगू फीवर जो है उनमें एडमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। मोर देन 90% सेल्फ लिमिटिंग होता है जो कि चला जाता है। इसमें हमें पानी का सेवन ज्यादा करना होता है और दवाइयां कोई नहीं लेनी होती, केवल और केवल फीवर के लिए पैरासीटामोल लेनी है। लोग कई बार क्या करते हैं, तमाम तरह की दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं जो कि प्लेटलेट काउंट को कम कर देते हैं। तो हम खुद भी कई बार इन चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं या डॉक्टर के पास जाने में देरी कर देते हैं। तो की यही है, चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो दीज आर सेफ। जी, कि यही है जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त सर्दी बुखार का मौसम है, लेकिन जो बीमारियां जिनका सीजन इस वक्त चल रहा है उसको आप तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बताया, बदन दर्द या आंखों में ज़्यादा लालिमा है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। समय रहते समझने से ही बचाव है। यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और बातचीत करेंगे डॉक्टर साहिबान से। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं मौसमी बीमारियों की, और ख़ास करके जो बेमौसम की बरसात हो रही है उसकी वजह से लोग खासा डर रहे हैं। तो कैसे इन सब से आप बच सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता है तो आप कैसे प्रिवेंटिव एक्शन लें। डॉक्टर कपूर, जो सवाल मैंने डॉक्टर मलिक से पूछा था, थोड़ा घुमा फिरा के आंखों के संदर्भ में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आंखों में लालिमा होती है, अब चाहे वो कंजक्टिवाइटिस से हो या एलर्जी से हो या किसी और वजह से हो, कब कौन सा इंडिकेटर ऐसा है कि हमें फटाक से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्योंकि लोग शुरू में तो खुद से ही मैनेज करने की कोशिश करते ही हैं, और खास करके आंखों के बारे में लोग सोचते हैं भाई धो लो, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो कब हमें डॉक्टर के पास मूव कर जाना चाहिए? क्योंकि जब ये कॉम्प्लिकेट होता है तो फिर बहुत लंबा चलता है मामला। देखिए, इसमें ना सबसे जरूरी मैं जो आपको एक वार्निंग साइन बताना चाहूंगा। आंखों में जहां आपको कभी धुंधलापन लगने लगे, आपको ये लगने लगे कि आपकी नजर में कोई फर्क आ रहा है, आपको चीजें फॉगी दिख रही हैं, ये सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जैसे ओवर द काउंटर केमिस्ट के पास जाते हैं, कोई दवाई लेते हैं, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि लालिमा होती है तो एकदम स्टेरॉइड ड्रॉप्स दे दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप इस चीज पे बहुत एहतियात रखें। किसी भी कंडीशन में स्टेरॉइड ड्रॉप्स का इस्तेमाल आपने अपने आप से कभी नहीं करना जब तक कोई डॉक्टर उस चीज को रिकमेंड ना कर रहा हो। हमारे पास बहुत कॉमनली ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कंजंक्टिवाइटिस होता है और वो सिंपली स्टेरॉइड डाल रहे होते हैं जो चीजों को और खराब कर देती है। और दूसरा, अगर लालिमा के साथ साथ आपकी आंखों में दर्द है, दर्द ऐसी कि जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है और आपको
अनइजीनेस हो रही है लाइट बर्दाश्त करने में, आंखों में मतलब आंखों में लाइट चुभने लगती है, आपको लाइट में आंख खोलनी मुश्किल हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस हैं कि आपको इमीडिएट किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी। हर लालिमा कंजंक्टिवाइटिस नहीं होती और हर लालिमा का इलाज स्टेरॉइड नहीं होता, ये बहुत जरूरी है समझना। जी, तो ये एक सूत्र है, देखिए दर्द वाला सूत्र तो हर जगह काम करता है। प्रकृति ने ऐसे बनाया है कि जब शरीर में कोई भी विकार हो, कोई भी बीमारी हो तो आपको दर्द होता है। उस दर्द से आपको खुद ही पता चलता है कि ये कितनी गंभीर बात है और इस पर क्या एक्शन लेना है। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको आप पकड़िए। पाठी साहब, ये बताइए कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम में से क्या उम्मीदें हम कर सकते हैं जो इस मोर्चे पर हमें मदद मिले। हालांकि अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि चेंजेस हो रहे हैं, खास करके कोविड के बाद तो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं। तो हमें सरकार से या पब्लिक हेल्थ सिस्टम से क्या उम्मीद करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे डॉक्टर पीयूष ने भी बताया और डॉक्टर रवि ने भी बताया कि स्पेसिफिकली अगर हम प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा काम करेंगे तो आई थिंक बहुत हद तक, जिस तरह से हमने कोविड के अंदर भी देखा था कि प्रिवेंटिव स्टेप जितने भी लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम बाहर की चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम बोलें कि मौसम में बदलाव को या बारिश में, अगर ये बिना मौसम के बारिश आ गई, इन सब चीजों में बदलाव नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर पे हमें अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। और अभी लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है, आगे वेडिंग सीजन आ रहा है, इसमें लोगों की डाइट अफेक्ट हो जाती है, लाइफस्टाइल अफेक्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं यही बड़ा कारण है, ये चीजें ट्रिगर करती है एक दूसरे को। तो बहुत जरूरी है कि हम जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, जिसके अंदर अपनी डाइट को ठीक तरीके से रखें, हाइड्रेशन पूरा रखें, एडिक्वेट स्लीप लें। अब सर्दियों के अंदर लोगों की एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी हो जाती है, उस चीज का ध्यान रखें। और खास तौर पर जैसा हमने कोविड में देखा था कि कोमॉर्बिड लोग, उनके लिए कोई छोटी सी भी इलनेस है वो भी काफी बड़ी होती है, तो वो अपना विशेष ध्यान रखे, साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक बीमारी या दूसरी बीमारियों से कनेक्टेड होती है। अगर आपको रेस्पिरेटरी कोई बीमारी है और आपको वायरल डिजीज हो गई तो ये हार्ट प्रॉब्लम को ट्रिगर करेगी। तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है हर चीज का, मतलब हमें इग्नोरेंट नहीं होना है। जी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले प्रिवेंशन के उपाय आप कीजिए। जो कंडीशंस होते हैं वो मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचते ही आपको मालूम हो जाता है कि भाई क्या है इस वक्त, सीजन क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उस हिसाब से प्रिकॉशन तो आपको रखना होगा। अगर आपको खुदा ना खास्ता बीमारी होती है तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को ध्यान में रखें और उन ट्रिगर्स के हिसाब से तुरंत जरूर रिएक्ट करें, डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं। और ये जागरूकता यही बढ़ेगी तो हम एक बेहतर और ज़्यादा स्वस्थ देश बनेंगे, नेशन बनेंगे, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और देश के रूप में भी। हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।